स्टार्ट करते हैं इसमें अपना एक्सरसाइज नंबर सिस्टम जो आपकी बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर। अब ज़ीरो रैशनल नंबर है या नहीं आप बताइए। मैंने आपको बताया था तो आपको पता चल गया होगा कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जो हमने चार टाइप बताई थी उसमें ज़ीरो नहीं था, तो ये रैशनल नंबर है। अब क्यों है ये? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये वही डेफिनेशन ही है इसकी रैशनल नंबर की, क्योंकि अगर ये कंडीशन मीट होगी तभी ये रैशनल नंबर हो सकता है, नहीं तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो यस, ज़ीरो को हम ज़ीरो अपॉन वन लिख सकते हैं। इवन ज़ीरो को हम ज़ीरो अपॉन 5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी को भी ज़ीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। ओके, तो यस दिस इज़ रैशनल, और इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये एग्जांपल हमने दे दिए इसके। ज़ीरो अपॉन टू लिख लो, ज़ीरो अपॉन थ्री लिख लो, या माइनस में भी लिख सकते हैं ज़ीरो अपॉन माइनस 5, तो भी इसकी वैल्यू ज़ीरो ही आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में हमारे को 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो किसी भी दो हमको गिवन नंबर दिए हुए हैं, कोई भी, मान लो 3 और 4 नहीं दिए हुए, एक बार हम सपोज कर लेते हैं 2 और 4 दिए हुए हैं। आपको पता है कि कोई भी दो नंबर दिए हों, उनके बीच में हमारे को उसका मिडल फाइंड आउट करना हो, तो हम इसको करेंगे 2 + 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो 3 आ गया इसके बीच वाला नंबर। 2, 3, 4 हमको पता है, तो इस मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है, 3 और 4 के बीच में हमारे को 6 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। पहले एक नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, 3 + 4 7, 7 अपॉन 2, 3 + 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। एक ये नंबर हो गया। अब ये हो गया 3, 4, इसके बीच में हमने ये फाइंड आउट कर लिया 7/2। अब इन दोनों के बीच में हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये भी इनके बीच में ही होएगा। तो 3 + 7/2 अपॉन 2 ऐसे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 6 13/2। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 13/2। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर लेंगे 7/2 + 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2 + 8/2। 4 को हम 8/2 लिख सकते हैं, तो 7 और 8 इज इक्वल टू 15/2। तो यहाँ पे ये 15/2 हो गया। ओके, इसी तरीके से हम दो और फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें 3 + 13/2 करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ कर लो चाहे कहीं पे भी कर लो, हम 6 फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, एक तो ये मेथड ये है, और एक दूसरा मेथड इसका ये है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे,
3 + 4, 3 और 4 के बीच में फाइंड आउट करना है ना, तो हम इसको 3/1 और 4/1 लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे को कितने फाइंड आउट करने हैं, 6 फाइंड आउट करने हैं, तो 6 से 1 प्लस करेंगे 7, 6 और 1 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/1 इंटू 7/7। 7/7 से हम मल्टीप्लाई किसी को भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, जो ऊपर और नीचे बराबर होने चाहिए, तो इसकी क्योंकि ये इसकी वैल्यू है 1, तो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इज़ इक्वल टू 3 7 21/7 हो गया। इसी तरीके से हम 4/1 को करेंगे, तो 4/1 इंटू 7/7 इज़ इक्वल टू 7 चौके 28/7। अब 3/1 को हम लिख देते हैं 21/7, 4/1 को हम लिख देते हैं 28/7। ये 7 चौका 28, बात वही है, ये 4 के बराबर है, ये 3 के बराबर है, तो इनके बीच में अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर्स। इसमें 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ये 6 नंबर्स आ गए हमारे। ये इन दोनों के मतलब कि 3 और 4 के बीच में लाई करते हैं। ओके, तो ये इसका सेकंड मेथड था और ये इजी भी है थोड़ा। ओके, अब नेक्स्ट सम है हमारा, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये वही जैसा हमने पीछे किया है, सेम वैसा ही सवाल है। तो इसमें अब हमको कितने फाइंड आउट करने हैं, 5 फाइंड आउट करने हैं, तो 5 + 1 6, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/5 इंटू 6/6 इज़ इक्वल टू 18/30, और 4/5 को हम करेंगे 6/6 से इज़ इक्वल टू 24/30। ओके, अब 18/30 और 24/30 के बीच में हमारे को पता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये आ गए। इनको हम काट सकते हैं, ये 7 3 7 21, 3 10 30, ये 2 से 11 15, तो इसको हम लिख सकते हैं 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। ये हमारी 5 रैशनल नंबर्स हो गए इन दोनों के बीच में। ओके, नेक्स्ट सम है, आर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फाइंड आउट करना है हमारे को ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो मैंने आपको बताया था अभी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स कैसे बनते हैं। नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो हमारे होल नंबर्स आते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं, क्योंकि होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं प्लस 0 होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये आ जाएगा ट्रू। रीज़न क्यों होते हैं, बिकॉज all natural numbers are contained
इन होल नंबर्स, या आप ये भी लिख सकते हो बिकॉज होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो, सो दैट्स वाई। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब होल नंबर्स आपको पता है, इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स में माइनस वाले ऐड करने के बाद आते हैं। 0 1 2 3 ये तो हो गए हमारे होल नंबर्स। अब इंटीजर्स हमारे, इनको भी अगर हम इंक्लूड करेंगे -1 -2 -3 को, तब जाके ये बनेंगे। लेकिन अब ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो ये वाले जो इंटीजर हैं नेगेटिव इंटीजर, ये होल नंबर थोड़ी हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स रीज़न आपको मैंने बता ही दिया कि बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। नेक्स्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अगेन एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। होल नंबर मैंने आपको बताए थे, ये 0 1 2 3 ये होल नंबर्स हैं। अब रैशनल नंबर्स तो इसके बीच में भी आ जाएंगे ना, ये 1/2 3/4 ये भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं। तो एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर बिकॉज नेगेटिव एंड दिस टाइप ऑफ means fractional numbers are not whole numbers, so that's why this also is false. okay, so आज का यही था 1.1 आपका ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार दोबारा से देख लेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की, और कोई भी सजेशन आप देना चाहें तो आपका मोस्ट वेलकम है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।